आपको लालू यादव भी पुराने अंदाज में नजर आए? लालू जी पुराने अंदाज में नहीं लौटे तो बेहतर है। अब वो सब फेज है, लगा लगा झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता, हम सुन के बड़ी निराश हो। सब कुछ हो गया, पानी डंगाने से कुछ नहीं होगा। नई बातों को लेकर सामने आना चाहिए। लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो नए दौर की बात कर रहे हैं वो एनडीए को चुनौती दे पाएंगे? अभी तक कोई चुनौती नहीं। ये एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष का है। हम लोग खींच दें कोर्ट में इसी सवाल पर, कैसे वो चालू कर दिए। चुनाव से पहले अनंत सिंह हो या राजवल्लभ यादव जैसे लोग भी जेल से बाहर निकल रहे हैं, अब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। तो न्यायपालिका के खिलाफ जाइए ना, कोर्ट छोड़ा है ना। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में इन दिनों यात्रा पर निकले हुए। कहा जा रहा है कि उनकी ओर से लगातार चुनाव आयोग पर यह कहकर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले तेजस्वी यादव हो राहुल गांधी हो, बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी बिहार में करवा रहा है। देखिए, एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती है और प्रतिपक्ष की भी भूमिका साक्ष्यों के साथ सड़क से सदन तक संघर्ष एक वाजिब सही प्रक्रिया है। लोकतंत्र की गाड़ी सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के दम पर आगे बढ़ती है। राहुल जी मजाक के पात्र होते रहे हैं। इधर उन्होंने पदयात्रा से या और कुछ मामले को उठाकर अपने प्रति लोगों को थोड़ी गंभीरता से सोचने के लिए वो मजबूर किया है कि लोग सोचे कि मैं एक गंभीर राजनेता हूँ। लेकिन कल का मैं पूरा उनका जो वोट बचाओ अधिकार या वोट अधिकार यात्रा, क्या नाम रखा है, वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उन्होंने जो की सासाराम से, तो उसमें जिस ढंग से लोगों के भाषण, लोगों का जो लहजा था, वो कहीं से भी एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष का नहीं दिखा। मेरी उनसे ये अपेक्षा थी कि अब कम से कम जिम्मेवारी की बात करेंगे। लालू जी से भी बड़ी अपेक्षाएं रही कि जब वो मंच पर हैं तो भीड़ भी अपेक्षाकृत जबरदस्त रही होगी। लेकिन सारे कयासों के बावजूद, सारे कवायदों के बावजूद, कोशिशों प्रयत्नों के बावजूद जो भीड़ थी वो अपेक्षाकृत उम्मीद से, उन लोगों के उम्मीद से कम थी। वो ठीक है, फोटोग्राफी तो आजकल उसमें माने रखता है, लेकिन जो भीड़ थी, आप कह रहे हैं कि वास्तव में उस तरह की भीड़ नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, रास्ते की भीड़ लग रही थी कि रास्ते में काफ़ी लोग जोशो खरोश में है, लेकिन वहाँ जो था सामान्य ढंग का, लोगों में उत्साह भी नहीं था। खरगे साहब को तो हुटिंग किया गया, वो हुट करते रहे लोग, और वो कहते रहे कि जिनको सुनना है सुनो, जिनको जाना है जाओ, 10 लोग ही बचेंगे तो उनको मैं सुनाऊंगा। वो आप ही के भरोसे सुना रहे थे, मीडिया के भरोसे। मीडिया के माध्यम से जो बातें जाएगी उसको लोग सुनेंगे। कार्यकर्ताओं पर उनको उम्मीद नहीं थी कि ये बोलना, ये बौखलाहट की भाषा थी। तो सब मिला के
जो नारे उछाले गए, मैं कहूँगा इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष जिस मंच पर हो, वहाँ वोट चोर गद्दी छोर, है ना, ये सब तो टुच्चे टाइप, ये बहुत हल्का कर दिया। जो एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नेता के नाते, जो हमने कहा कि इन दिनों उनमें थोड़ी गंभीरता दिखी, लगा कि वो पप्पू के उस दायरे से बाहर आएंगे, लेकिन सब कुछ के बावजूद ये वोट चोर गद्दी छोर, ये जो टुच्चा नारा था वो बहुत हल्का कर दिया। उसके बाद जो मेरा वोट चोरी हुआ है, ये जैकेट पहना करके जिस ढंग से ड्रामा किया गया, उनको सबूत पेश करना चाहिए। कौन जैकेट पहनने वाले लोग थे, उनका कैसे वोट चोरी हुआ, 10 मिनट और लगता, लेकिन ये प्रूफ देना चाहिए उनके माध्यम से कि सही अर्थों में इनका वोट चोरी हुआ है। वरना तो ये नारे गढ़े जाएंगे, उछाले जाएंगे, तब लोग कहेंगे विपक्ष को और क्या रह गया है। क्योंकि विकास की जो बातें हैं उसमें एक बीमारू प्रदेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में बाहर आया है, शानदार तरीके से कमबैक किया है और वो दिखता है, विकास दिखता है। लेकिन राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार आरोप लगाना कि जो बिहार में एसआईआर करवाया गया है उसके माध्यम से जो बिहार के जेन्युइन वोटर हैं, जो आम वोटर्स हैं, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। जो मृत लोग हैं उनका नाम डाल दिया गया है और जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित करके नाम काट दिया। ये करना चाहिए उनको। वो कहते हैं हमने कर्नाटक में एक सर्वे कराया और हमने तो, ये तो सब एक मुकदमा करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, इन सवालों को लेकर के खींचना चाहिए, एक प्रूफ के साथ आना चाहिए, यहाँ भी करवा लेना चाहिए। ये अगर ऐसा हुआ या हो रहा है तो ये सचमुच चौंकाने वाली बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन सबूत इकट्ठा करके एक जिम्मेवार व्यक्ति और प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको बातों को सामने लाना चाहिए, जो दिखता नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगर ये हो रहा है, अब आनंद मोहन, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने ननिहाल में वोटर था, मैं अपने गांव में वोटर था, मैं अपने शहर सहरसा में वोटर था, मैं पाटलिपुत्रा पटना में वोटर था जहाँ मेरा आवास है, मैं देहरादून में वोटर था और मैं दिल्ली में वोटर हूँ था। तो अब हम लोग लिख के दिए ना, एक ही जगह वोटर रहेंगे। एसआईआर के बाद अब एक जगह आप रह गए। बिल्कुल, पहले से हम लोग एक जगह, पता कीजिए हम जो कह रहे हैं, चाहे मेरे परिवार के लोग सातों जगह थे, तो पता कीजिए अभी कहाँ कहाँ वोटर हैं। तो कहीं एक ही जगह ना कि आप दिल्ली में भी वोट गिरा लीजिए। चुनाव तो प्रत्येक साल हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है, ऐसे कहिए। कहीं मुखिया का चुनाव है, कहीं पंचायत समिति का चुनाव है, कहीं जिला परिषद का चुनाव है, कहीं एमएलए का चुनाव है, कहीं नगर निगम का चुनाव है, कहीं एमपी का चुनाव है। चुनाव तो प्रत्येक दिन देश में चल रहा है। आप जहाँ जहाँ वोटर रहिए, जा कर के वोट गिराइए, ये तो वाजिब बात नहीं है। आप तो अपना नाम कटवा लिए, लेकिन बिहार के कई बड़े नेताओं का 2-2 वोटर आईडी कार्ड सामने आया, 2-2 इपिक नंबर सामने आए। तेजस्वी यादव के 2 इपिक नंबर हों, वीणा देवी सांसद हैं वैशाली से, उनके 2 वोटर आईडी कार्ड, विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो नहीं लगता कि सचमुच गड़बड़ हुई है एसआईआर में? ये कह रहे हैं कि ये छटवा लेने में क्या है, अभी तो सुधार के 26 से शुरू होंगे, तो इसमें चिल्पो क्या है भाई, छटवा लीजिए, खेल खत्म। कल को पकड़े जाइएगा और मेमोरी आपको जीतने के बाद भी मेमोरी निरस्त हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप छटवा लीजिए। इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है। तेजस्वी यादव ये भी छूट जाए अलग बात है, डबल है वो अपराध, तो ये अपराध है ना। छूट जाए तो जुड़वाइए।
एक सवाल है सर कि समय है। तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी बिहार चुनाव को प्रभावित कराना चाहती है। चुनाव आयोग जैसे अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव में बैकडोर से जीत हासिल की, बिहार में भी इस तरह का वो प्रयास करना चाह रही है। जहाँ आप जीत जाइए वहाँ कहिए कि ये हमारी अपनी जीत है। जी बंगाल जीत गए तो अपनी जीत है। कल को जब दोनों गठबंधन में थे जी तब भी केंद्र में सरकार थी, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी साथ आए थे जी और जबरदस्त जीत हासिल किए थे। तो उस समय क्या हुआ था? जी तो ये सब जीत जाइए तो बहुत अच्छी बात है, हार जाइए तो ठीकरा फोड़िए, प्रूफ के साथ फोड़िए। जी अगर प्रूफ आपके पास है और ऐसा सचमुच हुआ है तो बहुत ही खतरनाक खेल है जी और हर कीमत पर लोकतंत्र की हत्या। हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। लोकतंत्र की स्थापना में और आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने लहू बहाया है, जी कुर्बानियाँ दी है। हम थोड़े चाहेंगे आप लाइए प्रूफ। अगर आप प्रूफ के साथ ऐसा करते हैं तो आप सही प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। यही होना चाहिए। चुनाव से पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं एनडीए को? लालू यादव भी पुराने अंदाज में नजर आए। लालू जी पुराने अंदाज में नहीं लौटे तो बेहतर है। अब वो 80-85 साल का बुजुर्ग के लागा झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, ये अपेक्षा हम लोग को लालू जी जैसे लोगों से, बुजुर्गों से नहीं है। कौन उनको सिखाता है ये सब बात कहने के लिए? अब वो सब फेज है, लगा झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता, हम सुन के बड़ी निराश हुए ना। तो पुराने अंदाज में नहीं लौटना चाहिए। नहीं, पुराने अंदाज में जो सामाजिक न्याय का संघर्ष का उनका था उसमें लौटे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सामाजिक न्याय का वो फेज अब सब कुछ हो गया, पानी डगाने से कुछ नहीं होगा। नई बातों को लेकर सामने आना चाहिए। पुराना दौर गुजर गया है, मैं समझता हूँ कि उस दौर में कोई लौटना नहीं चाहता। तो ऐसे में अब नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, तो ये उनको स्क्रिप्ट तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द ये सब देना चाहिए ना। लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो नए दौर की बात कर रहे हैं वो एनडीए को चुनौती दे पाएंगे इस बार? अभी तक कोई चुनौती नहीं। देखिए, कोई भी 90 के दशक का जो बिहार था या 2000 पहले का जो बिहार था, है ना, हम सुन रहे थे कानून व्यवस्था में हमने बदलाव लाया। ये तो सुन करके लगा कि धरती फटे, हम लोग उसी में समा जाएं। कानून व्यवस्था क्या था? वो तो उदाहरण है, जब 500 करोड़ वसूली हो गए और 100 प्लॉट कब्जा हो गया और रीतलाल यादव जेल में। हमारे पास टेप है, 50 लाख दो, कहाँ से देंगे? तो 1 करोड़ दो। जब 50 लाख नहीं दे सकते तो 1 करोड़ कहाँ से देंगे? तो 1.5 करोड़ दो। हमारे पास टेप है ना। तो उस समय मैं पेरोल पर आया था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन मैंने आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेताओं को कहा और उन्होंने कहा कि सरकार चलानी है तो क्या कीजिएगा। और डिप्टी सीएम के नाम पर मांगा गया। तो हम एक बात कह रहे हैं कि पटना में एक छोटा और सबसे बड़ा झूठ, ये आपको हम कहते हैं कि पूरी तरह ये गंभीरता से हम आरोप लगाते हैं कि 24 के बाद रीगा चीनी मिल शुरू हुआ। बार बार ये दावा कर रहे हैं कि रीगा चीनी मिल। उनके एक चेले ने कहाँ से लंदन से लौट के आया है कि क्या, लोगों ने, हमने देखा, क्या नाम था वो नाम भी हमको याद नहीं है, रीगा चीनी मिल शुरू किया। रीगा चीनी मिल कब शुरू हुआ? हमारा चुनावी मुद्दा था कि अगर हम जीतेंगे तो पुनौरा धाम में अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हमारा दूसरा डिमांड था रीगा चीनी मिल से धुआं उठेगा। तीसरा था कि रेल लाइन जानकी धाम से बापू धाम तक जाएगा, जो शिवहर तक
28 किलोमीटर प्रथम चरण में शुरू हुआ है। जी। तो रीगा चीनी मिल जब 24 के चुनाव में हमारा मुद्दा था और 24 में सरकार में नहीं थे और 24 चुनाव के बाद 3-4 महीने बाद जिसको लवली आनंद कई बार सदन में उठा चुकी है, उसके बाद जो निरानी साहब है उसका टेप दे देंगे जो मालिक हैं कि ये अमित जी से मिलती रही लवली आनंद, और निरानी साहब का टेप हम दे देंगे जिसमें निरानी साहब ने कहा कि एक दिन हमको अमित शाह जी ने बुला के कहा, मैडम लवली आनंद के क्षेत्र में एक चीनी मिल बंद है, आप जाओ उसको कैसे खुलेगा इसका प्रयत्न करो। और हम उसी को देखने आए हैं, जो देखने आए थे तब का बयान है। और जब वो चालू हुआ तो ये उस समय नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया, हाँ इन्हें स्टार्ट किया, मिल स्टार्ट हुआ, उद्घाटन हाँ शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ हुआ नीतीश जी के हम लोगों की सदारत में। लवली आनंद वहाँ से सांसद हैं, हम लोगों के डिमांड पर सदन में 3-4 बार उठ चुका है ये मामला, चुनावी मुद्दा था। और इससे बड़ा झूठ ये एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष का है, हम लोग खींच दें कोर्ट में इसी सवाल पर, कैसे वो चालू कर दिए। इससे सफ़ेद कोई झूठ नहीं हो सकता और ये झूठ इन लोगों को बहुत बौना कर रहा है, लेकिन वो छोटा कर रहा है। वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि नकलची सरकार है, नीतीश सरकार को नकलची बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हम लोग काम करने का दावा कर रहे हैं उसी पे वो लोग काम कर दे रहे हैं। आपको आपका मुद्दा खत्म कर दे रहे हैं। आप जो डिमांड कर रहे हैं आप शुक्रगुजार होइए, हाँ आप उनको अभिवादन कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। आप ऐसा कहिए कि हमने चाचा जी हमने डिमांड किया और आपने पूरा कर दिया, आप ऐसे बोलिए। सरकार को काम करने का अधिकार है कि नहीं? आपको गप हाँकने का अधिकार है, लंबी चौड़ी आप हैं कुछ नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, करने वाले कर रहे हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार आप मुद्दा विहीन हो रहे हैं। बेचैनी इस बात की है कि हम जो मुद्दा मन में था वो तो मुद्दा ही खत्म है। एक सवाल है सर कि चुनाव से पहले तैयारी एनडीए की कैसी है, चूंकि एक तरफ तो महागठबंधन लगातार हमको आश्चर्य ये लगता है कि कौन भाषण तैयार करता है। जिसने भी भाषण तैयार किया लगा झुलनिया में धक्का, वो बहुत हल्का बेमतलब मजाकिया भाषण था। और उसी के साथ साथ जिसने भी ये स्क्रिप्ट तैयार करने वाले ने जो लिखा है कि रीगा चीनी मिल हम शुरू किए, इससे बड़ा सफ़ेद कोई झूठ नहीं हो सकता। इसलिए अपने सलाहकारों को बदलें। तेज प्रताप भी लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर अपने आसपास के लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो चुनाव में बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। वो सही कह रहा है, वो सीधा लड़का है। बिल्कुल, जो मन में है वो अंदर है, वो बाहर है। एक सवाल है सर कि बिहार लपेट नहीं है उसमें। एक सवाल है सर कि बिहार में चुनाव होना उससे पहले महागठबंधन एक तरफ यात्राओं का दौर जारी है, एनडीए भी यात्रा निकाल रही है 23 अगस्त से प्रत्येक विधानसभा में सम्मेलन कर रही है। क्या तैयारी कैसे आप लोग चल रहे हैं इस मैदान में? 23 अगस्त से है। सही है, तो स्वाभाविक है ना, एनडीए तो पहले से चल रही है। एनडीए की इसके पहले भी एनडीए के नेताओं की 5 राज्याध्यक्षों की एक दौर की मीटिंगें बहुत पहले ख़त्म हो चुकी। लगातार प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का समाप्त हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी बार बार आ रहे हैं, अभी गृह मंत्री जी भी लौटे हैं, तो उसी का देखा देखी ये यात्रा निकला है। ये लोग राजनीतिक पर्यटन पर हैं, ये टूर पैकेज है। तो ये सब अभी अनुभव ले रहे हैं बिहार का। अच्छी बात। आप भी यात्रा पर कहा जा रहा है निकलेंगे, हेलीकॉप्टर यात्रा भी करेंगे बिहार में? हम भी 7 से 10 दिनों की यात्रा पर राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। और भामा शाह जी की प्रतिमा आ चुकी है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है, दानवीर भामा शाह जी की प्रतिमा है,
और उनके सेनापति जी जो हकीम खान सूरी थे, शेरशाह सूरी के वंशज, उनकी प्रतिमा अभी आनी शेष है। 7 तारीख को ही था अनावरण, लेकिन 7 को उपराष्ट्रपति के चुनाव पड़ गए, इसलिए इसको, और 5 से 9 तक सांसदों को व्हिप है कि आपको दिल्ली रहना है सारे कार्यों को छोड़ के। तो उसमें महिमा जी भी आने वाली हैं, मेवाड़ की महारानी विश्वराज सिंह जी जो मेवाड़ के महाराज हैं, जो एमएलए हैं वो, और महिमा सिंह जी जो सांसद हैं वो भी, तो सारे लोग गेस्ट लोग बाधित हो गए। जो स्वागताध्यक्ष थी लवली आनंद वो भी बाधित होंगी इस उपचुनाव के कारण, उपराष्ट्रपति के उपचुनाव के कारण। तो इसलिए ये डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन यात्रा हमारी होगी, पूरे प्रदेश की यात्रा होगी। एक सवाल है सर कि महागठबंधन में लगातार लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन एकजुट है, मजबूत है, और आप ही लोग के गठबंधन पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो 2 प्रमुख घटक दल हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हो, दोनों में आए दिन खींचतान नजर आता है, किसी किसी मुद्दे पर दोनों में भिन्नताएं भी नजर आती हैं। वहाँ एकजुट है सब, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो हम तो देखे कि जो राहुल जी आए थे पिछली बार, तो कई सम्मानित नेताओं को धक्का दे दिया गया जी ना। तो ये कैसी एकजुटता है, जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में नेताओं को ना। तो ये ख्याली पुलाव है, कुछ तो बेचारे लोगों को खुश होने दीजिए। हालांकि बेचैनी है, और इसी बेचैनी का परिणाम है ये वोटर अधिकार यात्रा। ये अधिकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने, जमहूरियत ने, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महापुरुषों ने, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश के नेतृत्व में एक बुनियाद डाली है लोकतंत्र की, उसको कोई हिला नहीं सकता। छेड़ने वाले विलोपित हो जाएंगे हिंदुस्तान से। ऐसा प्रयास जिन लोगों ने किया था, लोकतंत्र की हत्या, न्यायपालिका पर पहरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार, संविधान के साथ रेप, आज वही आगे बढ़ के संविधान दिखा रहे हैं, वही आज लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। जिन्होंने इस देश पर आधी रात को इमरजेंसी थोपी और पूरे जेल देश को कारागार में तब्दील कर दिया। 1.25 लाख शीर्ष से लेकर हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को उठा उठा के रातों रात जेल में पैक कर दिया। वो आज लोकतंत्र और वोटर अधिकार की बातें करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हंसी भी आती है, और ये बहुत हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद कहिए, लज्जास्पद कहिए, ये सब हंसी भी आती है और आक्रोश भी आता है। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव से पहले अनंत सिंह हो या राजवल्लभ यादव जैसे लोग भी जेल से बाहर निकल रहे हैं, अब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जब एनडीए में ये लोग साथ रहते हैं तब सब कुछ ठीक रहता है, महागठबंधन के साथ आता है तो उनको बाहुबली और पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजा जाता है। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं आपको कि कौन छोड़ रहे हैं, सरकार कौन छोड़ा है? तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या डायरेक्ट न्यायपालिका हो। तो न्यायपालिका के खिलाफ जाइए ना। कोर्ट छोड़ा है ना कि नीतीश कुमार जी के वो खड़े होकर के कहा कि छोड़ दीजिए इनको, ये लिखित उनके आदेश से वो छूट गए। कोर्ट में जेल में सजा काट करके और जमानत पर छूटे हैं, रिहा नहीं हुए। जमानत क्या वो जेल में ही रहेंगे? इनको पूछिए कि इंदिरा जी जेल गई थी, निकले कि नहीं निकले? हम लोगों को जेल में डाले थे लोग, निकले कि नहीं निकले?
राहुल जी पर मुकदमा हुआ, जी जमानत लिए कि नहीं लिए? कि हम कहें कि काहे जमानत दे दिया? लालू जी पर बहुत करप्शन के चार्जेज थे, छूटे कि नहीं छूटे? तो ये कौन सी बात हुई? किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये इन लोगों को सवाल खड़ा करने भी नहीं आता है और यहीं आके फंस जाता है। कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग, और उनसे पूछिए कोर्ट तो नहीं 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 नहीं, हमको तो न्यायपालिका पर भरोसा है, और यहाँ घुमा करके सवाल खड़ा करेंगे न्यायपालिका के खिलाफ। ये सब जो जनता में मैसेज जा रहा है ना, वो जिम्मेवार प्रतिपक्ष का नहीं जा रहा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।